बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आज की जो हमारी क्लास है वो बेसिकली साइबर सिक्योरिटी रोड मैप के ऊपर है। जैसा कि हम सबको पता है कि अक्सर बच्चे आते हैं पूछते हैं कि साइबर सिक्योरिटी तो सर हम सीख रहे हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं हम कैसे स्टार्ट करें, कहाँ से स्टार्ट करें। तो ये तमाम तर जो क्वेश्चन आ रहे थे आप लोगों की तरफ से, तो उन तमाम क्वेश्चनों को इंशाल्लाह मैं आज आप लोगों को आंसर भी दूंगा, और इस प्रेजेंटेशन में आप लोगों को वो तमाम तर जो सवालात थे उनके जवाबात इंशाल्लाह मिल जाएंगे। तो बस अभी स्टार्ट करते हैं। थोड़ा से अगर जो लोग आ जाते हैं तो आ जाएं, उसके बाद हम लोग इसको आगे लेके चलते हैं। मैं यहाँ पे जस्ट देख लूँ। ओके। मैं थोड़ा सा तारुफ करवा दूं यहाँ पे, इमरान खान साहब से आप अपना थोड़ा सा यहाँ पे अगर तारुफ करवा दें और बच्चों को थोड़ा सा अपने बारे में बता दें, तो हम फिर आगे इस क्लास को लेके चलते हैं जब तक लोग आ जाए। काइंडली माइक अपने म्यूट कर लें शायद। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैरी ऑन। जी जी, हो टू यू। थैंक यू वेरी मच सर फॉर गिविंग मी द इनविटेशन। मेरा नाम इमरान है एंड आई हैव बीन वर्किंग इन द फील्ड ऑफ टेलीकम्युनिकेशन डाटा नेटवर्क्स एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी फॉर द लास्ट 20 years। और करंटली मैं अभी साइबर सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में काम कर रहा हूँ। आई एम वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन नेम एज सिकाइसिस विच इज़ बेस्ड इन इस्लामाबाद। और उसमें मैं दो डिफरेंट वर्टिकल्स पे मेरा काम है। आई एम बेसिकली वर्किंग एज अ चीफ सोल्यूशन और सिक्योरिटी आर्किटेक्ट, जिसमें इनके डिफरेंट वर्टिकल्स की प्रोजेक्ट्स होते हैं, जिसमें जीआरसी भी शामिल है और साथ में ऑफेंसिव भी शामिल है। जीआरसी में वो कस्टमर्स या वो ऑर्गेनाइजेशन जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की डिफरेंट स्टैंडर्ड्स को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, सो वी आर देयर टू हेल्प। उसके साथ हमारे पास एक सेपरेट टीम है, अ टीम ऑफ एथिकल हैकर्स, जो कि बेसिकली कस्टमर को हेल्प करती है टू कंडक्ट द वर्नेबिलिटी असेसमेंट, पेनिट्रेशन टेस्टिंग, ताकि कोई भी इश्यूज वगैरह उनको उनके कंसेंट के बाद एडवांस में उनके पास आ जाए, ताकि वो रिमीडिएट कर लें बिफोर गोइंग ऑनलाइन और पब्लिशिंग द सर्विसेज टू टुवर्ड्स द गूगल और एप्पल स्टोर टू। That's all from my side. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हमारे पास, एक मिनट में देखूँ यहाँ पे पार्टिसिपेंट हमारे साथ आए हैं आज। जब तक लोग ज्वाइन कर ले, आई थिंक उनको कोई इशू हो रहा है लिंक का। तो यहाँ पे मैं जस्ट, ओके। मोहम्मद उमर फारूक, आप कुछ अपनी इनपुट देना चाहेंगे जब तक लोग आ जाएं? मैं उनको जस्ट एक रिप्लाई कर दूं जब तक। जी सर। अ, अच्छा, आपने क्योंकि पिछले लेक्चर्स सुनते हुए आ रहे हैं और आपने इनको एडॉप्ट भी किया है, तो आप थोड़ा सा बताएंगे कि आपने क्या कुछ सीखा, और अब आप आगे जो है ना, आपका क्या प्लान है? जी सर, मेरा नाम मोहम्मद उमर फारूक है, मैं इस्लामाबाद से हूँ। मेरी एजुकेशन जो है वो बीएस कंप्यूटर साइंस और बीकॉम है। और मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है वो साइबर सिक्योरिटी है। और मु- मुझे और जो मैंने साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस से रिलेटेड जो लेक्चर्स अटेंड किए, उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है, और मेरी मोटिवेशन और इंस्पिरेशन और ज़्यादा हो गई है। और मेरा साइबर सिक्योरिटी में मेरा इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ गया है। हाँ, थैंक यू सो मच। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। जी, कोई कुछ कहना चाह रहा है तो काइंडली आप कैरी ऑन करें। थैंक यू सर। जी, वेलकम। ओके। बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है वो साइबर सिक्योरिटी रोड मैप के ऊपर है। और मेरे बारे में तो आप लोग माशाल्लाह पहले से जानते हैं। और आपने बहुत सारी क्लासेस अटेंड भी की हैं। थोड़ा सा तारुफ करवा देता हूँ, मेरा नाम गुलाम रज़ा बड़ो है और मैं कोयटा से बिलोंग करता हूँ। इसके अलावा मैं माइक्रोसॉफ्ट, IBM, ISC स्क्वेयर टू, इसके अलावा जो है किस पर स्काई का सर्टिफाइड भी हूँ, और उसका मैंने सर्विस प्रोवाइडर भी हूँ ऑल ओवर पाकिस्तान। इसके अलावा गूगल सर्टिफाइड हूँ, और पिछले तकरीबन 10 साल से मैं IT के शोबे में सर्व कर रहा हूँ। इसके अलावा मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर हाउसेस में मैंने जो है न अपनी जो खदमात है वो भी सर अंजाम दी हैं। उनके साथ काम करने का मौका मिला है अल्हम्दुलिल्लाह।
तो उनको मैंने बहुत सारी कंसल्टेंसी भी दी हुई है, साइबर सिक्योरिटी के हवाले से या आईटी के हवाले से, या कोई इसके अलावा नेटवर्किंग के हवाले से जो भी उनको इश्यूज वगैरह होती हैं, तो वो जो है ना रब्ता करते हैं, और उनको मैं तकरीबन चीज़ें जितना हो सकता है उनकी मैं हेल्प आउट करता हूँ। बढ़ते हैं अपने आज टॉपिक की तरफ। आज का जो हमारा बेसिक टॉपिक है वो है साइबर सिक्योरिटी का रोड मैप। देखिए, जब तक हमें एक क्लियर रोड मैप नहीं मिलेगा, तब तक हम जो है साइबर सिक्योरिटी को समझ नहीं सकते। चाहे वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी हो, चाहे आप ऑफेंसिव साइड पे चले जाएं, तो देखिए जब तक आपको एक क्लियर रोड मैप ए से लेके जेड तक नहीं पता होगा, कोई बंदा क्या करता है, वाई से स्टार्ट करता है और पिछला छोड़ देता है, या कोई बंदा ए से स्टार्ट करता है एक्स पे आके छोड़ देता है, जो कि ये तमाम तर चीज़ें ना होनी चाहिए। मेरे जो अपने ये 10 साल एक्सपीरियंस के हिसाब से, तो इसमें कुछ जो चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, तो आप उसको गौर से देखना। और हो सकता है इसमें से मैंने कुछ चीज़ें स्किप की हैं, इसलिए कि वो चीज़ें मैं वर्बली आपके साथ शेयर करूँगा। देखिए, सबसे पहले हमें फाउंडेशन का पता होना चाहिए। जब तक अगर हम फाउंडेशन नहीं सीखेंगे, साइबर सिक्योरिटी की फाउंडेशन को हम नहीं जानेंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट दूसरी डोमेन आती है, वो आपकी आती है ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर के बारे में नॉलेज। देखिए, अगर फर्ज करें आप किसी एक ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर रिलाई करते हैं, फर्ज करें आप विंडोज यूज करते रहते हैं, अब हमें नहीं पता लिनक्स के ऊपर क्या हो रहा है, या हमारा जो है ना इसके अलावा ओएस के ऊपर क्या हो रहा है, तो हम किस तरीके से आगे जा सकते हैं। और इवन के विंडोज के अंदर भी हमें सिर्फ और सिर्फ या तो हम लोग जो है ना विंडोज 7 का पता होता है, मोस्ट जो लोग यूज कर रहे होते हैं, या तो विंडोज 7, अभी विंडो 10 जो भी ट्रेंड बन गया है। अभी हमें विंडोज सर्वर्स का नहीं पता। अगर हम पीछे चले जाएं विंडो एक्सपी वगैरह, अब हमें अगर कोई वनरेबिलिटीज फाइंड करनी है, देखें बहुत सारे हम मेटास्प्लॉइट उठा लेते हैं, हम वल्नरेबिलिटीज मशीनें में मिल जाती हैं, लेकिन वो उन पे वर्क करती हैं जो कि पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहे होते हैं, जिनमें उन्होंने अपडेट्स नहीं की होती हैं। तो डेफिनेटली उसके अंदर हम देख सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अगर हमें नहीं पता कि ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करते हैं, वो आपस में लिंकअप कैसे होते हैं, और पूरा का पूरा ये हार्डवेयर आपस में कैसे जो कम्युनिकेट करता है, जब तक हमें इनका बेस लाइन का नहीं पता होगा, तब भी हम साइबर सिक्योरिटी को सही तरीके से आगे परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, और उसके अंदर हम अपने आप को आगे नहीं लेके जा सकते हैं। तीसरी चीज आपकी आती है नेटवर्किंग एंड सिक्योरिटी। देखिए, नेटवर्किंग भी यूँ समझे कि सबसे पहले आपने फाउंडेशन स्टार्ट की, उसके जो फाउंडेशन में आपने कुछ चीज़ें सीखी, उसके बाद आपने ऑपरेटिंग सिस्टम भी अडॉप्ट कर ली, जिसमें थोड़ा सा उसमें विंडोज भी आपने टच कर लिया, आपने लिनक्स भी कर लिया, फिर आगे आपने काली भी कर ली, फिर पेरोट कर ली, मतलब वट एवर जो भी आप आगे जाते जाते हैं, तो वो इस तरीके से अपने उसके कुछ बेस कमांड लाइन आपने आपको पता होनी चाहिए। कुछ शेल के बारे में पता हो कि शेल कैसे काम करता है, आपका सीएमडी कैसे वर्क करती हैं। उसके बाद आता है नेटवर्किंग। देखिए, सबसे पहले आप नेटवर्क, ये जितनी भी हम बात कर रहे हैं साइबर सिक्योरिटी, बेसिकली आपके नेटवर्क के ऊपर भी रिलाई करती है। अगर आप इस टाइम नेटवर्क न कनेक्ट करें, इंटरनेट से आप डिस्कनेक्ट हो जाएं, फिर तो आपको सिक्योरिटी का खतरा ही नहीं है, साइबर सिक्योरिटी सीखने की आपको जरूरत भी नहीं है। जब आप एक पूरे नेटवर्क के साथ कनेक्टेड हैं, अब आप क्या घर की एक मिसाल लेते हैं, आपने एक छोटा सा घर में एक सेटअप बनाया है, जिसमें आपने लैन एक बिछाई हुई है, उसमें आपका लैपटॉप कनेक्टेड है, आपके मोबाइल फोन एक राउटर के साथ कनेक्टेड हैं। इसके अलावा जो आपके और डिवाइसेस हैं, जो आपके मतलब के बच्चे की भी हो सकते हैं, या दो तीन और बंदे भी मिलके एक नेटवर्क छोटा सा बनाया होता है। अब उसके अंदर किसी एक सिस्टम के सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं है, या किसी एक सिस्टम के अंदर एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम रन हो रहा है जो कि वुलनरेबल है, या उसके अंदर कोई ऐसी खामी है जिसकी वजह से इजीली हैकर आके उस मशीन को अटैक कर सकता है, और उसके जरिए आपके या तो आपका नेटवर्क इतना कमजोर है, जो बाहर से बंदा आया और उसने इजीली आपका ऐसा कोई एडमिन पासवर्ड जो बाय डिफॉल्ट आपका लगा हुआ था, फर्ज करें अक्सर जो राउटर्स में होता है, क्या होता है बाय डिफॉल्ट एडमिन पासवर्ड जिसका एडमिन होता है, हम उसको चेंज नहीं करते हैं। जो भी हमें आईएसपी प्रोवाइड कर देता है, हम उसी को अडॉप्ट करते हैं और उसी को हम आगे लेके चलते हैं। किसी ने नेटवर्क के अंदर एक बार घुस गया, तो इस मीन कि उसके पास वो तमाम प्रिविलेजेस आ जाएंगी जो कि नेटवर्क के साथ कनेक्टेड हैं डिवाइसेस, उसका मैक एड्रेस, उसका आईपी एड्रेस, ईच एंड एवरीथिंग
आपका उसके हाथ में कंट्रोल चला जाएगा। तो हमें नेटवर्किंग को भी समझना पड़ेगा, वो नेटवर्क कैसे काम करता है, उसका प्रोटोकॉल्स कैसे होते हैं, कौन सी लेयर्स पे कौन सा प्रोटोकॉल वर्क करता है। इसके बाद आपका आता है जो चौथा मरला, वो है आपके कुछ टूल्स वगैरह या टेक्नोलॉजीज जिसको आप एडॉप्ट करके आप फिर साइबर सिक्योरिटी को आगे लेके चलते हैं। इसी तरीके से उसके बाद पांचवा आपका मरला आता है, फिर आप कोई एक स्पेसिफिक चीज में जो है ना अपने आप को एडॉप्ट कर लें। आप चाहते हैं कि मैं एक एथिकल हैकर बनूं या मैं कोई पेनिट्रेशन टेस्टर बनूं, तो उसके लिए फिर आपने ये तमाम तर चीजें जब आपको पता होंगी देन आप इन चीज़ों पे जा सकते हैं। अदरवाइज बहुत ही इम्पॉसिबल है कि अगर आप एक हैकर बनेंगे। अब आपने देखिए अक्सर देखा होगा लोग क्या करते हैं, जस्ट एक मेटा एक्सप्लोट को उठाते हैं और वहां पे ऑलरेडी एक्सप्लोट पड़ी होती हैं, उसी को उठा के वो हैकिंग करना शुरू कर देते हैं, जो कि मैं नहीं समझता कि वो प्रोफेशनल होते हैं। जो कि आपने अक्सर देखे होंगे जो स्टेट लेवल पे होते हैं। अभी रिसेंटली आप देख सकते हैं PSL का जो मैच अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है और हमारी वेबसाइट हैक हो गई थी। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि बस उन्होंने छोटी मोटी चीजें सीख ली और उसके बाद हैकिंग इतनी बड़ी परफॉर्म करते हैं, नहीं, उसको बेस का पता होता है। कौन सा प्रोटोकॉल कैसे वर्क करता है, ये तमाम तर चीजें, नेटवर्क कैसे काम कर रहा है, आईपीस कैसे वर्क करती हैं, प्रोटोकॉल कैसे वर्क करते हैं। और इसके अलावा वो उस ऑपरेटिंग सिस्टम तक पहुंचते हैं कि ये जो चीज आपकी रन हो रही है, ऑपरेट हो रही है, किस ऑपरेटिंग सिस्टम पे ऑपरेट हो रही है। तो वो तमाम तर चीजों को समझते हुए फिर वो एक अटैक करते हैं। इसके अलावा फिर आप छठा मरहला आता है, अगर आप इन तमाम चीज़ों को एज प्रैक्टिकल करना चाहते हैं, अपने घर के अंदर छोटी सी एक लैब बनाएंगे। उस लैब के अंदर क्या होगा, अगर आपके पास एक अच्छा सिस्टम है जिसके अंदर एक अच्छी जो है ना आपकी हार्ड ड्राइव लगी हुई है और अच्छी मेमोरी है, तो आप एक छोटा सा वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाएंगे जिसके अंदर दो तीन अपनी जो है ना आप एक सर्वर बनाएंगे। दूसरा आपका जो होगा वो अटैकर होगी, दूसरा आपका जो जहाँ से अटैक आपने परफॉर्म करना है और जहाँ पे आपने वो डेटा रिसीव करना है, वो तमाम तर सेटअप आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपका आता है सर्टिफिकेशन, जो आपके आपका लास्ट मरहला होता है। उसके बाद फिर आप कैरियर को चूज कर सकते हैं कि आप चाहते हैं कि फर्ज करें कि आप किसी अच्छी जगह पे जॉब करना चाहते हैं या किसी जगह पे एंट्री लेवल जॉब करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके लिए सर्टिफिकेशन मस्ट होती हैं। ये कुछ 7 मरहले थे जो कि मैंने आपके सामने जो रखे हैं। इसमें हम थोड़ा सा आगे इसको लेके चलते हैं। फाउंडेशन का मैंने बता दिया। उसके अंदर आपने साइबर सिक्योरिटी की फाउंडेशन में उसकी कौन सी टेक्नोलॉजीज वगैरह यूज होती हैं उसको अपने सीखना होगा। और नेटवर्किंग का थोड़ा बहुत कंसेप्ट कंप्यूटर के बारे में आपको पता होना चाहिए। और इसके अलावा जो ना आपने ऑपरेटिंग सिस्टम की मैंने आपसे पहले ही बात कर दी कि विंडोज़ होनी चाहिए, या आप लिनक्स के ऊपर अपने आप को थोड़ा सा इनबिल्ट कर लें कि कम से कम आपको इतना हो कि आपको पता हो कि विंडोज़ के अंदर इवेंट्स कैसे परफॉर्म करते हैं, वहाँ पे लॉग्स कैसे जो बनते हैं। अब अगर कोई साइबर अटैक होता है तो उसके लॉग्स कहाँ पे पड़े होंगे, या किसी ने ट्रैफिक आ रही है तो उसके लॉग्स कैसे बनेंगे, वो तमाम तर चीज़ें जब तक आप थोड़ा सा ऑपरेटिंग सिस्टम को नहीं समझेंगे, देन आपके लिए बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। तो इसके अलावा जो तीसरी चीज़ आपके सामने में रखी नेटवर्किंग वगैरह, जो उसका कंसेप्ट वगैरह, तो हमने ये सेशन हमने इसलिए स्टार्ट किया है कि हम लोग वीक में एक दिन हम लोग जो है ना आप लोगों को फ्री क्लासेस दिया करेंगे। जैसे कि आज हम इसको क्लासेस रखी, हमने रोड मैप की, उसके बाद हम लोग जो है फाउंडेशन की क्लास रखेंगे, उसके बाद हम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम की क्लास रखेंगे, फिर फिर हम नेटवर्किंग की क्लास रखेंगे। इस तरीके से हम इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप आपके सामने ये फ्री क्लासेस रखेंगे, जो कि हमने एक ग्रुप भी बनाया हुआ है। उसके अंदर हम लोग टेक 24 के साथ हम लोग मिलकर जो ये चीज़ें हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा आपको कुछ टूल्स वगैरह के बारे में पता होना चाहिए कि टूल्स कैसे काम करते हैं। जैसे कि आपको पता है वारशार्क है, आपका एनमैप हो गया, मेटास्प्लिट हो गया, सैम्स टूल हो गए। इसके अलावा और बहुत सारे टूल ऐसे भी होंगे जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो कि इंशाल्लाह फ्री होंगी। आप उस पर खुद परफॉर्मेंस कर सकते हैं। मैं आपको पहले भी जो यहाँ पे बच्चे ऑलरेडी यहाँ पे आए हुए उनको पता है कि मैंने उनके साथ कुछ टूल्स ऐसे भी शेयर किए थे जो कि इजीली एक्सेस कर सकते हैं कि अगर किसी ने आपके ऊपर फिशिंग कर रहा है, या कोई आपको रैंसमवेयर का अटैक करने की कोशिश करता है, या कोई आपको मिलिशियस लिंक भेजता है, तो आप उसको कैसे फाइंड करेंगे कि ये जो लिंक मुझे मौसूल हुआ है, कहीं ये लिंक कोई मिलिशियस लिंक तो नहीं है, या मुझे ये कोई ईमेल रिसीव हुआ है, ये कोई
फिशिंग ईमेल तो नहीं है। आप उन तमाम तर चीज़ों को, इन टूल्स के ऊपर आप प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह। वो टूल भी हम आपके साथ शेयर करेंगे नेक्स्ट उसमें सेशन में। इसके अलावा एथिकल हैकिंग में आपको पता है कि हमें जब ये तमाम डोमेन हम सीख लेते हैं, तो फिर हम फैसला करते हैं कि हम एथिकल हैकिंग से जो है ना हम स्टार्ट करते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि आप जब एथिकल हैकिंग करते हैं किसी से इजाज़त लेके, या अपने सिस्टम में या अपने ऑफिस में ही, अपने ऑफिस के नेटवर्क को आप देखते हैं कि हो सकता है मेरे ऑफिस नेटवर्क कितना सिक्योर है, उसमें कितनी लेयर्स काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, वहाँ पे आप अटैक करते हैं। और उसके बाद आप अपने जो भी आपका जो बॉस है या जो भी उसका हाई अथॉरिटी, आप उसको कहते हैं कि यहाँ पे ये कुछ कमियां मैंने फाइंड आउट की हैं, इससे पहले कि कोई बड़ा अटैक हो जाए आप इसको जो है, इन चीज़ों को फिर आप साइबर सिक्योरिटी टीम के साथ या जो भी XYZ आपकी टीम होती है, आप उनके साथ कोलैबोरेट करके उन तमाम वीकनेस को आप क्या करते हैं, निकाल देते हैं और उसके ऊपर वर्कआउट करना शुरू कर देते हैं। वहाँ पे अपने स्टैंडर्ड जो है वहाँ पे लगाना या इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं, या एडिट करना शुरू कर देते हैं कि कहाँ पे हुआ, किसकी वजह से ये हुआ है, या वट एवर जो भी। ये इसका फ़ायदा होता है एथिकल हैकिंग का। मैं कहता हूँ इसकी मार्केट बहुत ज़्यादा आप है। अगर आप इस तरफ जाते हैं, डिफेंसिव साइड में जाते हैं, सॉरी ऑफेंसिव साइड में जाती हैं, तो उसमें एथिकल हैकिंग आपका बहुत एक रोल प्ले करता है। आप यहाँ से स्टार्ट लें, उसके बाद फिर आप जो है थ्रेट एनालिटिक्स की तरफ चले जाएं, या आप इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की तरफ चले जाएं, या आप सिस्टम सिक्योरिटी की तरफ चले जाएं, या आप जो नेटवर्क सिक्योरिटी की तरफ चले जाएं, या आप आगे फिर क्लाउड्स, आजकल आपको पता है क्लाउड बहुत ज़्यादा इस टाइम मार्केट में हाई है, तो आप क्लाउड सिक्योरिटी की तरफ चले जाएं। लेकिन फिर आपके लिए जो है बहुत सारे वे खुलते जाते हैं। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको बेस का पता होना चाहिए, बेस लाइन का पता होना चाहिए। तो ये तमाम तर चीज़ें मैंने आपके सामने रख दी हैं। और एक दो चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, उसके बाद हम इसको क्लोज करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसरिंग करेंगे। नेक्स्ट जो भी आपका जो है ना क्वेश्चन होगा, उसका यहाँ पे बहुत सारे एक्सपर्ट मेरे साथ मौजूद हैं, वो भी आपको इंशाल्लाह जो है कंट्रीब्यूट देंगे इसमें। सर्टिफिकेशन के अंदर मैंने आपको बता दिया कि आपने CH करना है, या कम्पेट या सिक्योरिटी प्लस की तरफ जाना है, या CSSP करना है, या SSCP करना है, या CC करना है। जब आप ये तमाम तर इसमें से कोई भी एक डोमेन उठा लें, आप फर्ज करें आपने इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में जाना है, तो उसके लिए गोल्ड सर्टिफिकेट है, आप CSSP कर लें। या आप एथिकल हैकिंग में जाते हैं तो फिर आप CEH कर लें, सर्टिफाइड एथिकल हैकर बने। उसमें ये होगा कि आपको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस होगी, बाकायदा लैब्स होती हैं उनकी, और उनका एग्ज़ाम बड़ा थोड़ा सा कास्टली होता है, क्योंकि हम पाकिस्तान के हिसाब से थोड़ा, क्योंकि हमारा जो रेट है उसके हिसाब से, तो उसको भी हम जो है ना कम से कम प्रैक्टिस तो कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह इस कोर्स को भी हम यहाँ पे अपने प्लेटफॉर्म पे कोशिश करेंगे कि उसके जो कोर्स आउटलाइन है वो हम आपके साथ शेयर करें, वो हम आपको फ्री ऑफ कास्ट पढ़ाएं। हमारी कोशिश ये होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारे आने वाले दिनों में। इसके अलावा आप कम्युनिटी को ज्वाइन करें, जैसे कि आप डेली बेसिस पे बहुत सारे वेबिनार ज्वाइन करते हैं, या कोई इस तरह के ग्रुप वगैरह आपने ज्वाइन किए हुए हैं, तो उसमें ये फ़ायदा होगा कि आपको वहाँ से कोलैबोरेशन आप मिल जाती है, या कहीं पे इवेंट हो रहा है साइबर सिक्योरिटी का, तो उसको अटेंड करें। वहाँ से ये होगा कि आपको नए ट्रेंड का पता होगा कि इस टाइम मार्केट के अंदर कौन सा नया ट्रेंड चल रहा है, या कौन से नए थ्रेट आपके सामने जो आ रहे हैं। अगर आप पुराने थ्रेट के बारे में जानते हैं, अगर आप नए थ्रेट के बारे में नहीं जानते, तब भी आप साइबर सिक्योरिटी में अपने आप को आगे लेके नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ तक था हमारा आज का सेशन। इसके अलावा यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा नाम तो सदक इकबाल है, मैं कराची से बिलोंग करता हूँ। जी। अभी एजुकेशन कंप्लीट हुई है BS कंप्यूटर साइंस में। जी माशाल्लाह। सर मैंने ये पूछना था कि आजकल जो कि जिसकी ज़्यादा डिमांड यानी कि जिस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई हुई है, जी जी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से साइबर सिक्योरिटी की जो यानी कि वैल्यू है, ये इस पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा इसका या? देखें, साइबर सिक्योरिटी के आने से तो और ज़्यादा आपकी डिमांड बढ़ गई साइबर सिक्योरिटी की। उसकी वजह ये है कि देखें बहुत सारे ऐसे थ्रेट आ रहे हैं जो कि आपके AI को यूज़ करते हुए जो है वहाँ से थ्रेट इनबिल्ट कर रहे हैं। अब उसको समझने के लिए फिर साइबर सिक्योरिटी की इसलिए डिमांड ज़्यादा है, वहाँ पे नए ऐसे टूल आ गए हैं जो अ, बिल्कुल रियल टाइम में आपके साथ एक्ट करते हैं, रियल टाइम में थ्रेट को डिटेक्ट करते हैं, उसके बाद उसी थ्रेट के अगेंस्ट
जो है आपको बताते हैं कि ये जो थ्रेट आ रहा है उसको पकड़ने के लिए भी उनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ेगी। अगर वो ओल्ड एल्गोरिदम यूज करेंगे तो मे बी वो उस थ्रेट को एनालाइज ना कर सकें, या उस डेटाबेस के अंदर वो थ्रेट वेरी भी ना करता हो, जिसकी वजह से जितनी भी आप देख सकते हैं कंपनियां वगैरह हैं, उन सब ने जो है ना आपके जो साइंस टूल्स आ रहे हैं या आपका ईडीआर आ रहा है या एक्सडीआर जितना भी आ रहे हैं, तो उन्होंने उसके अंदर ही इनबिल्ट किया हुआ है सब एआई को, ताकि वो उसको खुद फाइंड आउट करें कि आपको कहाँ से ये जो थ्रेट आया है, तो इसका जो लेवल है वो हाई है या उसका लो लेवल है या मीडियम लेवल पे है। तो एआई डेफिनेटली आपकी चीज़ें चेंज करें, उसमें साइबर सिक्योरिटी की नीड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है इसके एआई के आने से। ठीक है सर, शुक्रिया। तो दूसरा सर ये कहना था कि इसमें जो प्रोग्रामिंग है वो सबसे ज्यादा यानी कौन सी हम जो है वो सीखेंगे? इसमें बेसिक जो प्रोग्रामिंग है वो आप पाइथन, क्योंकि पाइथन में ये है कि आप स्क्रिप्ट वगैरह बना लेते हैं, छोटे मोटे आप उसको ऑटोमेशन कर लेते हैं आप अपने हिसाब से उसको। उसमें जो मेन रोल है वो पाइथन का है। अगर आप उसमें थोड़ी सी जो है न अपने अगर आपको कोडिंग बिल्कुल नहीं आती है तो वो आपके लिए बड़ा इजी वे है। पाइथन एक यूजफुल लैंग्वेज भी है और बड़ी इजी लैंग्वेज है। आप उसमें जाएं, स्क्रिप्टिंग वगैरह देखें, या आप गेटहब को ज्वाइन करें, वहाँ पे बहुत सारे जो है प्रोजेक्ट पड़े होते हैं जो कि लोगों ने कोलिब्रेट करके जो है ना वो उन्होंने बनाए होते हैं। तो उसको भी आप देख सकते हैं। मैं तो इसमें पाइथन को प्रेफर करूंगा। जी सर, वो तो कोई नहीं है, वो तो मैं ऐसे अपना जो सिंध में कोर्सेज हो रहे हैं गवर्नर सिंध के जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, जी तो जी। उसमें मेरी एनरोलमेंट हो गई है। वो तो मैं क्लास लेने यानी कि हर वीक पे जाता हूँ फिजिकली ना, ऑन साइड। जी तो वो भी पाइथन ही सिखा रहे हैं। चलें, आप जैसे जरूर उसको नॉर्मल ज्वाइन करें। घरों में बिल्कुल मामले से गुजरते हैं। किसी गाड़ी में आप जा रहे हैं, कई लोग हैं गाना लगाया, गाना लगा के गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं। कुछ लोग हैं गुजरते हैं, बोलते हैं अच्छा यार इस बंदे ने घर बनाया, इसने आर्किटेक्ट। काइंडली अपने माइक म्यूट कर लें। थैंक यू सो मच। ओके, तहा यासर आप कुछ कहना चाहते हैं? तहा यासर, उसके बाद अस्सलाम मैं। वालेकुम सर जी। सर जी मेरा क्वेश्चन ये था कि मुझे नेटवर्किंग की बेसिक्स तो आती हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सीसीएनए लेवल की नेटवर्किंग आनी चाहिए। देखिए, तो मुझे बताएं कि स्विचिंग एंड राउटिंग मुझे सीखनी चाहिए या नहीं? देखिए राउटिंग स्विचिंग जब तक आप नहीं सीखेंगे, आप यूँ समझे कि नेटवर्किंग की बेसिक आप ज़्यादा से ज़्यादा आपको आईपीस के बारे में पता होगा या सबनेटिंग के ओएसआई बारे में। मॉडल वगैरह। हाँ, ओएसए मॉडल होगा या आपको सबनेटिंग के बारे में पता होगा। लेकिन जब तक आप राउटिंग स्विचिंग को नहीं जानेंगे, देखिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होती है, एक बड़े लेवल की राउटिंग या स्विचिंग होती है, ठीक है। उसमें लेयर 2 लेयर 3 लेयर 4 के जो है वहाँ पे स्विच लगाए जाते हैं, या वहाँ पे जो है ना आपके फायरवॉल लगाई जाती है। जब तक आप नेटवर्किंग को नहीं समझेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए तमाम चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी। अगर आपने साइबर सिक्योरिटी में अपने आप को आगे लेके जाना है तो नेटवर्किंग मस्ट है। उसमें बेशक आप सीसीएनए ना करें, लेकिन आप कम से कम इतनी नॉलेज हो कि आपको राउटिंग स्विचिंग और आपको ओएसआई मॉडल, इसके अलावा आप प्रोटोकॉल, जो नेटवर्किंग प्रोटोकॉल है आप उसको समझें। तो ये भी आपके लिए कम से कम इतना होगा कि आप साइबर सिक्योरिटी में कम से कम साइबर SOC 1 के लेवल पे आप जा सकते हैं इजीली। किसी फर्म के अंदर आप अपने आप को एडॉप्ट करवा सकते हैं। जी तलहा। जी सर। जी मोहम्मद फारूक, जी जी। सर एक सवाल। जी सर, ये जो आपने रोड मैप बताया, अगर इसके मुताबिक करना हो तो कितने महीने का मार्जिन रखना चाहिए कम से कम? देखिए इसमें साइबर सिक्योरिटी ये नहीं है कि बस आप एक महीना लगाएं तो आप एक महीने के अंदर जो है ना आप पूरी पूरी साइबर सिक्योरिटी कवर करेंगे। ये इसके बारे में मैं थोड़ा सा यहाँ पे अपना आमिर साहब से लेना चाहूँगा। आमिर नवाज साहब, सर आप इसका अगर क्वेश्चन का आंसर देना चाहें, क्योंकि आप माशाल्लाह एक फर्म में बैठे हुए हैं और इस टाइम आप इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को डील कर रहे हैं। आमिर नवाज साहब, आप सुन रहे हैं सर? आमिर साहब, आप सुन रहे हैं आमिर साहब? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं चाहूँगा ये क्वेश्चन दोबारा कीजिएगा। ये जो रोड मैप सर, ये जो रोड मैप बताया है, ये इसके मुताबिक करना हो तो कितने महीने का मार्जिन रखना चाहिए कि कितने महीने में इस रोड मैप के मुताबिक करना है? यानी कि देखिए 3 महीने, 4 महीने? देखिए मैं एक चीज़ आपको बताऊँ, होता ये है कि अक्सर हमारे काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट भी हैं जो ऑलरेडी ट्रेनिंग करवाते हैं। मैं दो चीज़ें यहाँ पे कहना चाहूँगा कि एक बच्चा कहता है कि ये मैं डिप्लोमा कर लिया
और एक बच्चा जो है वो यूनिवर्सिटी में 4 साल लगा के आता है। ठीक है, पहली बार ये कि ये ऐसी वसी फील्ड है कि ये इंसान एक अपना रोड मैप जो है उसको सिलेक्ट करता है कि मुझे किस फील्ड के अंदर जाना है। उस हिसाब से ये चीज अगर देखा जाए इतनी वसी फील्ड है, ये तो खत्म होने वाली नहीं है। लेकिन अगर आप बात करें किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो सबसे पहले जैसे अभी बात की है सर ने कि हमें सबसे पहले तो जो बेसिक है, बेसिक से हमें ऊपर लेके जाना चाहिए, वहां से हमें स्टार्ट करनी चाहिए। तो अगर आप कहेंगे 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, तो उसके लिए कोई आप अपनी लिमिट तो नहीं कर सकते कि मैं 4 महीने में मैं एक्सपर्ट बन जाऊंगा। तो आहिस्ता आहिस्ता ये होता है कि आपको सबसे पहले क्या है कि जो बेसिक है, बेसिक से लेके आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जब तक नहीं जुड़ेंगे, आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, तो वहीं से आप फिर डिफरेंट चीजें आपको जब आपको रियल टाइम आपकी लाइफ के अंदर आती हैं, तो आप उनको क्या करते हैं कि वो उन चीजों को अडॉप्ट करते रहते हैं। मैं अगर आपसे कहूँगा आप 4 महीने में एक्सपर्ट बन जाएंगे, तो ये मैं आपको शायद धोखा दे रहा हूँ। जी थैंक यू सो मच, बिल्कुल सर। जाया। सर मेरा मतलब ये है कि इनके स्टडी प्लान जो, अगर इस रोड के मैप के मुताबिक स्टडी प्लान बनाना हो कि कौन सी चीज कितने दिनों में पढ़नी है किसी ट्यूटोरियल वगैरह के थ्रू, या तो इसमें वो शायद मैक्सिमम आप इसमें कम से कम आप 1 साल तो कम से कम लगाएं। देखिए, आप अगर 2-2 महीने भी देते हैं तो 6 डोमेन को आप तकरीबन 2 महीने भी अगर आप देते हैं, जिसमें आप कम से कम 2 या 3 घंटे पर डे के हिसाब से अगर आप लगा लें, तो आई थिंक 1 साल में आपके लिए ये चीजें जो क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह। लेकिन उसके साथ साथ आपका प्रैक्टिकल लाजमी है, आप लाजमी है। देखें। जी बिल्कुल। जी। सर मेरा एक क्वेश्चन है। मैं बेसिकली सर करंटली नेटवर्क सिक्योरिटी में एज टेक्नीशियन जॉब कर रहा हूँ। क्वेश्चन मेरा ये है सर, जो आपने रोड मैप बताया जिसमें फाउंडेशन है और मल्टीपल चीजें हैं, नेटवर्क नेटवर्क वाली साइड तो इशू नहीं होगी मुझे, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि आपका मीन्स के लाइक के किस लेवल तक आप लेके जाएंगे, बेसिक तक रहेंगे या एक्सपर्टाइज लेवल तक भी जाएंगे, और चीजों को कितना डीपली जाएंगे हम? देखिए, इसमें हम आपको डीपली इंशाल्लाह चीजें कवर करवाएंगे। बेस ये काइंडली अपने माइक म्यूट कर लें। ये माइक किसका? ओके। तो देखिए, इसमें ये होता है कि मैं, चलिए मैं म्यूट कर लेता हूँ। उसमें ये होता है कि आपको हम सबसे पहले फाउंडेशन करवाएंगे, उसके बाद फिर हम उसके एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे साइबर सिक्योरिटी की। फिर हम इसी तरीके से जो सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग है उसके जितने भी पेड वर्जन है, वर्जन जो जिसको हम 12 कहते हैं, उसके जितने भी हमारे पास कंटेंट वगैरह पड़ा हुआ है हम वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। सिर्फ आपने एग्जाम अगर देना होगा तो वो अपने हिसाब से आप दे सकते हैं। उसके हम कम से कम आपको इतनी तैयारी करवाएंगे, जो उसके अंदर कोर्स कंटेंट है वो तकरीबन अगर आप उसको कवर करें तो उसमें 6 महीने तो आपके लग जाएंगे। सिर्फ आप CEH की मैं बात कर रहा हूँ जो वर्जन 12 है। तो देखिए, इसमें आपको कम से कम किसी एक फर्म के साथ या अपने होम के अंदर कोई आपने अपनी होम लैब बनानी होगी, या आप जिस तरह हैक द बॉक्स है उसमें चले जाएं, या आप ट्राई हैकमी पे चले जाएं। वहां पे कुछ जो आपको कैप्चर द फ्लैग दिया जाएगा, CTF दिए जाते हैं। उसमें जब आप प्रैक्टिस करते हैं फिर आपको समझ में आता है कि हाँ, जब भी अटैक होता है तो इस तरीके से आता है, किस तरीके से वल्नरेबिलिटीज आती हैं। या आपकी कोई एक मशीन, वल्नरेबिलिटी वाली मशीन आपके हम डाल देंगे और उसके ऊपर हम एक अटैक परफॉर्म करके दिखाएंगे। तो इससे आपको क्या होगा कि अंदाजा होगा कि जब आप एक वर्चुअल एनवायरनमेंट में होंगे, आपके अपने लैपटॉप्स के अंदर 2 या 3 मशीनें बनी होंगी, जिसमें आपका एक में विंडोज होगी, एक में विंडोज सर्वर होगी, और एक में आपकी काली लिनक्स होगी, या कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी आप यूज करना चाहते हैं वो होगा। तो उसमें पता चलेगा कि आपने एक्टिव डायरेक्टरी कैसे बनानी है, ठीक है, आपने उसके अंदर DNS कैसे इनबिल्ट करना है, फिर उसके बाद आपने उसको पता चलेगा कि आपने ट्रैफिक को कैसे कंट्रोल करना है। ये तमाम इवेंट्स हो रहे हैं या जो भी इसके अंदर जो है ना आपके लॉग्स बन रही हैं, उसको आप कैसे देखेंगे। देखिए, फिर वही सर वाली बात है कि आपको किसी अपने आसपास जो भी आपके इदारा है या कोई ऐसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, आप उसके साथ अटैच हो जाएं, उसके साथ आप एज आ इंटी लेवल पे चले जाएं, या आप उनके साथ एक इंटर्नशिप कर लें। तो उसको फिर आप एक पूरा नेटवर्क को देखते हैं, वहाँ के जो स्विच लगे होते हैं या वहाँ पे जो राउटिंग की होती है। तो जब तक आप उसको फिजिकल नहीं देखेंगे तब तक आपको एक आइडिया नहीं होगा। उसके लिए हम इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने कोर्सेज के अंदर बाकायदा तौर पे हम आपके सामने एक नेटवर्क बनाएंगे। जो भी हमारे कुछ टूल्स वगैरह हैं, जो पेड टूल हैं, उसके ऊपर हम आपको नेटवर्क बना के दिखाएंगे। उसमें हम पैकेट भेज के दिखाएंगे वो कैसे ट्रेवल करते हैं, कौन से लेयर पे जा रहे हैं, किस तरीके से एक नेटवर्क बनता है। तो इंशाल्लाह हम वक्तन फवक्तन हम आपके साथ वैसे अटैच हैं, हम आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करते जाएंगे। जी नेक्स्ट।
जी सर, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं तो एक फर्म के साथ अटैच भी हूँ और मैंने आपको बताया कि मैं नेटवर्क सिक्योरिटी जो वहाँ पे जॉब भी कर रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है, एक और क्वेश्चन ये है कि आप जिन टूल्स पे, लाइक कोई सीम टूल पे भी आप हमें उसका ओवरव्यू देंगे कि सीम टूल किस तरह वर्क करता है। लाइक जिस तरह आपने बात की थी कि ईडीआर और एक्सडीआर सॉल्यूशंस, ऑब्वियसली बात है कंपनीज में लगे होते हैं, तो जी क्या जी उनके बारे में भी गाइड किया जाएगा कि ये काम वर्क किस तरह करते हैं, उनका फ्लो क्या है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैंने, अगर आप शायद पहले वाले लेक्चर में आप थे, तो उसमें मैंने दो तीन इन पॉइंट सिक्योरिटी मैंने आपके सामने रखी थी। बाकी मेरे पास पेड टूल था, मैंने वो रखा था आपके सामने। इसके अलावा हम स्प्लंक के ऊपर हम काम करेंगे कि स्प्लंक जो आजकल मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा चल रहा है, हम उस टूल्स के ऊपर भी हम आपके साथ प्रैक्टिस करवाएंगे। इसके अलावा हम ईडीआर कोशिश करेंगे उसके ऊपर भी हम करवाएं, और इसके अलावा जो एक लेटेस्ट टूल है क्लाउड सिक्योरिटी का, उसके ऊपर भी इंशाल्लाह मेरे पास एक दो टूल हैं, वो भी मैं आपके साथ प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो इसमें ये फायदा होगा कि आप उस जब रूल्स के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं, वहां पे जब आप खुद देखते हैं, उनका डैशबोर्ड देखेंगे, और वहां पे एक रिस्क का एक जो फैक्टर है वो देखेंगे कि वो हाई लेवल पे है, तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपकी कंप्रोमाइज हो सकती हैं, या आप इनपुट सिक्योरिटी कहीं पे अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो आप उसको किस तरीके से जो है आप देखते हैं, और उसको आप किस तरह उसकी फंक्शनलिटी वगैरह होती हैं, और उसके अलावा आप उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। उसमें ईच एंड एवरीथिंग आपको एक रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी, आपको मिल जाएगी कि किस बंदे ने इसके ऊपर जो है अगर कोशिश की होगी अटेम्प्ट करने की, तो उसका पूरा पूरा एक लॉग बन जाएगा। तो देखें, ये टूल्स हम आपके साथ इंशाल्लाह आगे शेयर करते जाएंगे जब आप हमारे साथ अटैच रहेंगे इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू, थैंक यू। यू वेलकम। जी, जाया। सर जी, मेरा एक क्वेश्चन है। जिस तरह हम सीसीएनए रिक्वायर्ड है ना, कंप्यूटर नेटवर्किंग, तो इसके अलावा हमारे पास दूसरा कौन सा है जो कोई लैंग्वेज रिक्वायर होता है साइबर सिक्योरिटी के लिए? जी, मैंने बताया पाइथन आप कर लें, उसमें स्क्रिप्टिंग वगैरह आप सीख लें छोटी मोटी, कि आप इतना हो कि आप स्क्रिप्ट बना सकें कि किसी पे अटैक करना है तो उसके अलावा आपको स्क्रिप्ट बने बनाए मिल जाते हैं। लेकिन आपको थोड़ी सी नॉलेज हो आपको प्रोग्रामिंग वगैरह की, जब आप उसको बेसिक बिल्कुल थोड़ी सी बहुत हो कि आपको कैसे प्रोग्रामिंग वर्क करती है, उसका बैकएंड पे किस तरह एपीआई वगैरह अगर चलती है तो वो कैसे रन होती हैं, तो आपको प्रोग्रामिंग में आप कम से कम पाइथन वगैरह को यूज़ कर लें। और इसके अलावा ज़्यादा नहीं, छोटा सा मतलब एक उसका थोड़ा सा बेसिक्स वगैरह आप सीख लें, तो इंशाल्लाह आपके लिए ये होपफुल कि आपको साइबर सिक्योरिटी थोड़ी सी समझ में आना शुरू हो जाएगी। फिर आप एडवांस लेवल पे जितना जाएंगे, लेकिन वो फिर आप आगे जितना सर्टिफिकेशन की तरफ जाएंगे, जैसे कंपेटिया सिक्योरिटी प्लस मैंने आपको बताया, इसी तरह CSSP मैंने आपको बताया, इस तरह मैंने आपको CSSM बताया, इसके अलावा आपको मैंने CC बताया, तो ये जितने सर्टिफिकेशन है वो फिर अपर लेवल की हैं। उसके लिए कम से कम आपको 5 साल का तजुर्बा इसलिए कहते हैं, जैसे CSSP का जो एग्ज़ाम होता है, उसकी रिक्वायरमेंट है कि आपको कम से कम 5 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए साइबर सिक्योरिटी फील्ड के अंदर। तो ये तो 5 साल एक्सपीरियंस आप कैसे लेंगे जब आप किसी फर्म के अंदर काम करेंगे, या जो वहाँ पे ऑलरेडी लोग टूल्स के ऊपर काम कर रहे हैं, या जो वहाँ पे डेली बेसिस पे राउटिंग स्विचिंग को देख रहे हैं, वहाँ पे जो फायरवॉल्स लगी हुई हैं, जैसे पालो अल्टो है, या इसके अलावा चेक पॉइंट है, इसके अलावा बहुत सारी फायरवॉल्स वगैरह होती हैं जो कि हार्डवेयर फायरवॉल्स होती हैं। आप उसको कैसे देखेंगे? अब आप घर में तो नहीं लगा सकते हैं। अब फायरवॉल्स का जो एक लाइसेंस है वो लाखों रुपए में होता है। तो ये आपको फर्म ही जो है ना आपको सपोर्ट कर सकती है वहाँ पे। अब मैनेजेबल स्विच है, अब आप घर में तो नहीं अडॉप्ट कर सकते हैं, अब वो इतना कॉस्टली होता है कि आप कहेंगे कि मैं कैसे अपने घर में अडॉप्ट करूं। तो उसके लिए हमने ये सोचा है कि हम यहाँ पे कुछ हमारे साथ जो इन दोस्त हैं, उन्होंने कहा है कि हम आपको, उनके अपना एक एनवायरनमेंट बना हुआ है, उन्होंने एक पेड टूल लिए हुए हैं, मशीनें ली हुई हैं, तो हम उनके साथ कोलिब्रेशन करके हम आपके साथ वो टूल्स भी शेयर करेंगे, ताकि आप उसके ऊपर खुद प्रैक्टिस करना सीखें। आप उन तमाम जो फायरवॉल्स है उसको कैसे फायरवॉल काम करती है उसके ऊपर आप खुद आपके सामने बाकायदा तौर पे वो क्लासेस होंगी। जी नेक्स्ट, हमारे पास क्योंकि टाइम बड़ा 1.5 मिनट बचा है। जी सर। सर, मेरा एक सवाल है कि जैसे कि आपने बताया कि अगर इस रोड मैप के मुताबिक करें तो 1 साल का टारगेट रखना चाहिए, इसके मुताबिक अगर करना हो तो। जी जी, मिनिमम तो इसमें जी। एक जी, तो इसमें ये कि कितने महीनों बाद जो है वो हम इस लेवल तक आ सकते हैं कि कम से कम किसी फर्म में जो है या किसी साइबर सिक्योरिटी फर्म में हम एंट्री लेवल की जॉब कर सके, या कोई पेड इंटर्नशिप लीडिंग टू परमानेंट जॉब कर सके। इसमें देखिए, जब आप 1 साल कर लेते हैं, लगा लेते हैं साइबर सिक्योरिटी की जो बेस लाइन वगैरह है, या फाउंडेशन आप देखते हैं, या आप नेटवर्किंग वगैरह देखते हैं, तो उसके बाद कम से कम जो है ना आप इजीली SOC लेवल 1 तक तो आप जा सकते हैं। जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, आप 1 साल अगर लगाते हैं तो इंशाल्लाह SOC लेवल 1 पे तो आप जा सकते हैं।
सही नहीं, इस एक साल के दौरान अगर कहीं इंटर्नशिप वगैरह भी करनी हो, इनके कुछ महीने इस रोड मैप के मुताबिक किया, फिर इस लेवल पे आगे कम से कम किसी फर्म में एंटर हो सके, या किसी जी फर्म में इंटर्नशिप लीडिंग टू परमानेंट जॉब का कोई हाँ तरफ। बिल्कुल, आप एक साल लगा इंशाल्लाह आपको इजीली किसी न किसी फर्म में आप एंट्री लेवल की जॉब आपको इजीली ऑफर हो जाती है। आप उसमें जाएं या आप इंटर्नशिप के लिए जाएं, लिंक्डइन वगैरह प्रोफाइल अपनी बना लें, और वहाँ पे डेली बेसिस पे जो इन कंपनियां वगैरह जो इन आप वहाँ पे लिखें तो आपको एंट्री लेवल की जॉब्स, और उसमें रिक्वायरमेंट आप चेक कर लें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, और उस रिक्वायरमेंट को क्या आप